हाँ, तो जैसा हम बता रहे थे कि यहाँ पर एक तरफ बनाया गया वेस्ट पाकिस्तान और एक तरफ बनाया गया ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा, इन दोनों का जो बॉर्डर डिमार्केशन था, ये जो बॉर्डर डिमार्केशन था, ये किसने करवाया था? ये करवाया था बॉर्डर डिमार्केशन रेडक्लिफ। इसीलिए इसे बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। ये आपके एसएससी के पेपर में आता है। अच्छा जी, इसके बाद क्या कहानी हुई? अच्छा, वेस्ट पाकिस्तान का जो मेन मकसद था वो था कश्मीर को पाना। वो था ये कश्मीर को पाना, इसलिए जानबूझ करके उन्होंने यहाँ पर एकदम मुंह पे, एलओसी वाली लाइन है ना, यहाँ पर एकदम मुंह पे अपनी कैपिटल बनाई इस्लामाबाद। ठीक है, ताकि यहाँ से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन तुरंत आ जाएं और घुस जाएं, परेशान करते रहें। ये वाली जो जगह है, ये गर्दन नीचे जो ऐसे करके मैं बनाता हूँ, इसको बोलते हैं अखनूर डैगर। क्या बोलते हैं? अखनूर डैगर। यहीं पर से इन्फिल्ट्रेशन होता है और बहुत ज्यादा। और ये नीचे वाला जो एरिया है ये जम्मू वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है? जम्मू वाला एरिया। जम्मू में वैष्णो देवी यार पता है ना आपको, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले होने के चांस रहता है, इसीलिए जवान खड़े रहते हैं हमारे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान यहाँ पे रहते हैं। यहीं से नार्को टेररिज्म होता है, नार्कोटिक्स ड्रग स्मगल होते हैं, और ड्रोन के माध्यम से कट्टा पिस्तौल गिराया जाता है, कई बार तो फेंक देते हैं, चिड़िया उड़ा देते हैं, अपने बहुत सारे तरीके होते हैं इनके, सुरंग बना के आतंकवादी घुसपैठ करना। अच्छा, ये तो इस साइड का हुआ, पर हम मेन आज टॉपिक बांग्लादेश चल रहा है तो बांग्लादेश पे चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है आपकी ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल आपकी ढाका है। अच्छा, हुआ क्या था जब ये रेडक्लिफ जो आदमी था, जब ये लाइन डिमार्केट कर रहा था, तो ये बहुत जल्दी जल्दी से डिमार्केट किया, बहुत जल्दी जल्दी बॉर्डर लाइन बना दी, ऐसे कर खींच दी, ऐसे करके रफ खींच दी इसने लाइन। रफ लाइन खींचने की वजह से कई इलाके ऐसे थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बॉर्डर बन गया सांप की तरह, कुछ एरिया इंडिया में, कुछ एरिया बांग्लादेश में। अच्छा, रफ बन गया है बॉर्डर। और यहाँ पर एक्चुअली आपको ही पता है, यहाँ पर देखिए कौन नदी जा रही है, ये गंगा जी आके यहाँ गई, और यहाँ पे जब यमुना भी मिल जाती है इससे तो ये और बड़ी हो जाती है, और यहाँ से आ रही है आपकी सिंटेक्सल बेंड लेकर आ रही है, फिर ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा हैवी सिल्टेशन है, कीचड़ है, कि बॉर्डर जो है वो पक्का नहीं बन पाता है। इस बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं पोरस बॉर्डर भी बोला जाता है, पोरस बॉर्डर्स। पोरस मतलब वो नहीं, अलेक्जेंडर वाला पोरस नहीं, ये वो वाला पोरस है, मतलब पानी ने जो वो कर दिया है, ऐसे सॉफ्ट बना दिया, पोरस बॉर्डर्स। नदी में तैर के कोई अंदर घुस जाएगा, कीचड़ विचड़ टाइप का। ठीक है, तो फेंसिंग करने में बहुत दिक्कत आती है इसको, कांटे के तार लगाने में बड़ी दिक्कत आती है इसको। ठीक है, अच्छा, फिर आगे की कहानी क्या है? फेंसिंग में दिक्कत आई बांग्ला। अच्छा, अब क्या हुआ जब ये आजाद हो गए दोनों? अब देखो, आप खुद नोटिस करके मुझे बताओ, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ये एक देश था पहले। अब यहां से कोई माल इधर जाना, सामान जाना, या इधर से कोई सामान जाना, अब इंडिया तो रास्ता देगा नहीं, तो कैसे जाना होगा? टुक 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 पार करके जाना पड़ेगा आपको। ऐसे बीत जाएंगे, बहुत बहुत टाइम बीत जाएगा, जब तक तुम्हारी आर्मी यहाँ से यहाँ जाएगी तब तक काम खत्म। प्लेन हमने परमिशन नहीं दी ऊपर जाने, और ऊपर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप देखो सिर्फ एक ही रास्ता है नीचे से घूम के जाने का, और जब आप इतना लंबा घूमोगे तो यहाँ क्या झक मार रहे हैं, हम ठोक देंगे बीच रास्ते में, है ना। 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी, 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, उसे पार करने में बैंड बच जाएगी। ठीक है सर, तो हुआ क्या, यहाँ वाले लोग जो थे, यहाँ वाले लोग बोलते थे भाषा बंगला भाषा। क्या बोलते थे? बांग्ला, बांग्ला भाषा बोलते थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ वाले जो पाकिस्तान वाले लोग थे ये बोलते थे उर्दू। तो ये चाहते थे कि तुम भी उर्दू में बोलो, तुम्हारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारा डीएम पीसीएस अधिकारी जो भी बनेगा वो सब उर्दू में बोलेगा, और उसका एग्जाम हम यहाँ पे कराएंगे। तो होता क्या था, यहाँ वाले व्यक्ति को उर्दू आती नहीं थी, तो वो यहाँ पेपर देने जाता था, इस एग्जाम यूपीएससी टाइप का, और ये उसे फेल कर देते थे कि तू उर्दू नहीं बोल रहा है। यहाँ वाले लोग चिड़े चैंटे, और एक दिन भाषा इतना बड़ा इशू बन गया, बांग्ला भाषा, कि इन्होंने अपना देश बनाने की सोच ली, ठान ली कि हम एक देश बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे बंगला का देश। इतना ज्यादा लैंग्वेज सच अ बिग इशू। रीजनलिज्म पे अगर क्वेश्चन आया तो याद रखना, लैंग्वेज इज अ वेरी बिग इशू। इतना समझ में आया आपको? भाषा पे अगर कोई क्वेश्चन आया
और आपने लिखा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, वेरी गुड, पर अगर आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल नहीं लिखा, मैं नंबर नहीं दे रहा आपको। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। लैंग्वेज का इशू आया, बांग्लादेश बोल रहा था भाषा के आधार पे, अच्छा वेस्ट पाकिस्तान चिढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, भाषा के आधार पे कुछ नहीं, जो हम बोल रहे हैं चलो नहीं। तो यहां पर एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप का नाम था मुक्ति वाहिनी, ये ग्रुप था। इस ग्रुप के जो लीडर थे, हेड थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने मुक्ति वाहिनी बनाई और उन्होंने बोला कि हमको अपना बांग्लादेश बनाना होगा। इंडिया ने इस आदमी की बहुत हेल्प करी, इंडिया ने इस इंसान की बहुत हेल्प करी। अच्छा, और फिर 1971 में वॉर हुआ। 1971 वॉर हुआ किसके बीच में? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें इंडिया का सपोर्ट किसने दिया था? मुक्ति वाहिनी ने। मुक्ति वाहिनी बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान। अच्छा, कौन जीता? ऑब्वियसली इंडिया जीता। आज तक इंडिया हमेशा पाकिस्तान से जीता है। जीत गए हम, इंडिया जीत गया। वही सैम मानिक शाह, यही वाली कहानी है, सैम मानिक शॉ, पिक्चर आई थी ना विक्की कौशल वाली, वही। इतना आया आपकी समझ में? अच्छा, आगे क्या कहानी हुई भैया? 1971 वॉर हुआ, इंडिया, एक सेकेंड, 1971 वॉर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हमारे साथ कौन थे? हमारे साथ थे मुक्ति वाहिनी। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान के साथ कौन था? पाकिस्तान के साथ था यूएसए। पाकिस्तान के साथ जब यूएसए आ गया, तब हमारे देश में कौन लीडर था? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो हमारे देश के साथ एक और देश आ गया, उसका नाम था यूएसएसआर। तब यूएसएसआर पूरा था। यूक्रेन जो आज अलग देश है, तब अलग नहीं था, इसीलिए यूक्रेन में मैक्स जो इस तरफ वाले लोग हैं, जहाँ रशिया के साथ बॉर्डर है, वहां पर रशियन भाषा ही बोली जाती है। इसीलिए रशिया सिर्फ उस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है, डोंटेस, लुहांस। पूरा यूक्रेन नहीं ले पा रहा है रशिया भी अभी। ठीक है, यूएसएसआर आ गया। यूएसएसआर जो टुकड़े हुए थे वो 1992 में हुए थे, तब तो वो था ना, पूरा था, फुल फॉर्म में था। ये हमारी हेल्प करने आया तब 71 की लड़ाई में। इसीलिए हम आज भी रशिया के शुक्रगुजार हैं और रशिया को हम बहुत प्यार करते हैं। अमेरिका से पहले हम रशिया को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि तू हमारे काम में आ रही है। इसने अपना शिप भेज दिया था हम पे अटैक करने के लिए इंडिया पे 1971 में, अमेरिका ने। देख रहे हो आप अमेरिका का क्या रोल है, जो स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने, अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था। अब सुनो, आगे चले। इंदिरा गांधी, पाकिस्तान, हम लोग फिर भी जीत गए, ओके साहब जीत गए। उसके बाद बांग्लादेश बना। क्या बना? 1971 में बना बांग्लादेश। और इसके पीएम कौन बने? फर्स्ट पीएम बना, और ये जो आदमी का नाम लिखा था मैंने, शेख मुजीबुर रहमान बने हैं भैया। प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज नोन एज फादर ऑफ बांग्लादेश, यही बन गए पापा। अच्छा, बन गए पापा, अच्छा बन गए पापा। उसके बाद क्या हुआ? फिर बांग्लादेश जो आप ऐसे देख रहे हो, यही है ना बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हो ऐसे करके, इसमें ये बॉर्डर पूरा ऐसा बना था रेड क्लिफ ने, जो बॉर्डर था पहले से। अच्छा, तो यहाँ पर बॉर्डर एरियाज पे ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वो यहाँ से भागी। भागी क्यों? उसे समझ में ही नहीं आया, इतना वॉर हो रहा था 1971 में कि भाई वो इंडिया के साइड है कि पाकिस्तान के साइड है, उसे पता ही नहीं था। जो ट्राइब भागी थी उसका नाम था हजोंग एंड चकमा, और ये रेफ्यूजी की तरह आए, रेफ्यूजीज, हजोंग एंड चकमा रेफ्यूजी। बट इंडिया की तो कोई रेफ्यूजी पॉलिसी है नहीं, लिख लो यहाँ पर, इंडिया हैज नो रेफ्यूजी पॉलिसी। हम किसी को नहीं रख रहे हैं, हमारे खुद 140 करोड़ लोग पल रहे हैं पहले हैं, उनको तो अग्निवीर कराया जा रहा है, कैसे रखेंगे इतनों को? और ठीक है साहब। तो जब ये लोग यहाँ से भागे, बांग्लादेश से भागे, उन्हें पता नहीं था, ट्राइबल लाइफ के लोग थे कि यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हैं।
तो इतनी इमरजेंसी आ गई कि 1971 में ही 3 नए स्टेट बनाए गए नॉर्थ ईस्ट में, MMT से याद रखना। मेघालय, यहां पर है मेघालय, मेघालय, मणिपुर, यहां पर है आपका मणिपुर, और त्रिपुरा, ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, क्यों बनाए गए? क्योंकि ये हजोंग और चकमा रेफ्यूजीज भाग रहे थे और पुलिस की जरूरत थी। इतना बड़ा था, पहले ये पूरा आसाम में आता था कि पुलिस मैनेज नहीं कर पा रही है, तो 3 अलग अलग स्टेट बनाए, उनकी पुलिस डिवाइड करी, उनको सेंट्रल फोर्स बुलाई गई ताकि ये रेफ्यूजी ज्यादा ना घुस पाए इंडिया में। फिर भी ये घुस गए और हमारे लिबरल पॉलिसी थे, इतने ज्यादा क्रूर कट्टर नहीं थे। अच्छा साहब, उसके बाद क्या हुआ? अभी भी कहानी स्टार्ट हुई है। तो उसके बाद यहां पर जो ये ऐसे थे ना, ये 162 अराउंड 162 कॉन्क्लेव थे। अब सुनो एक और कहानी जो आपको नहीं पता। अब हमारी बारी। इतना समझ में आ रहा है क्यों एरिया डिवाइड हुआ? चल भैया देख, एक सेकेंड। यहां पर थे कॉन्क्लेव्स, मैं उस कॉन्क्लेव पर आना चाह रहा हूं बार बार। यहां पर कितने थे? 162 कॉन्क्लेव्स थे। कॉन्क्लेव्स क्या होते हैं आप समझो। एक बार की बात है, ब्रिटिश टाइम पर 2 लोग रहते थे। 2 लोग कौन रहते थे? एक यहाँ पे रहता था, एक यहाँ पे रहता था। ये राजा थे। एक राजा था किंग ऑफ रंगपुर, ये आज इंडिया के जगह पर जो है, ठीक है, ये रंगपुर इंडिया के जगह पर है। अच्छा, इंडिया में मालदा गैप से जस्ट पहले, ठीक है, ये मालदा गैप होता है। और दूसरा कौन था? दूसरा राजा जो था वो था राजा ऑफ कूच बिहार। ये कहां पर था? बांग्लादेश वाला एरिया जो आज के टाइम पर है। ये दोनों क्या खेलते थे? ये दोनों खेलते थे चेस खेलते थे। क्या खेलते थे? चेस खेलते थे। और चेस में जैसे अगर ये जीता तो ये अब ए इलाका ले लेता था, ये जीता तो ये इलाका ले लेता था, ये जीता तो ये इलाका ले लेता था। जमीन पे चेस खेलते थे बेसिकली। राजा है, इन राजाओं ने ऐसे करके 162 कॉन्क्लेव एक दूसरे के कर रखे थे। अच्छा, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमने बोला कि भाई जो हिंदी बोलने वाले हैं वो इंडिया में मिल जाओ, जो बंगला बोलने वाले हैं वो इधर मिल जाओ। बट उस टाइम में सारे एरिया में सब बंगला बंगला ही बोलते थे। तो हमने बोला जो बांग्लादेश में जाना चाहते हैं वो उधर जाएं, जो इंडिया में जाना चाहते हैं वो उधर जाएं। हाँ, अच्छा, उस टाइम पर कोई आज तक और एनडीटीवी नहीं था। उस टाइम पे कोई स्मार्टफोन पे कोविन ऐप नहीं थी कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप इंडियन हैं, कि आप बांग्लादेशी हैं। जिस पे खबर पहुंच गई वो इधर आ गया, जिस पे नहीं पहुंची उधर आ गया, जिस पे कुछ भी नहीं पहुंचा वो वहीं खड़ा था। उसको पता ही नहीं चला कि वो इंडिया में है कि बांग्लादेश में है। समझ में आ रहा है? वो वहां खड़ा था, खड़ा ही रह गया। जैसे नोटबंदी जब हुई तो कई लोगों को पता ही नहीं चला, हफ्ते भर तक की नोटबंदी हो चुकी है। सबको पता चल गया था कि तुरंत 8 बजे उन्होंने बोला हाँ हमें पता है। अरे ऐसा तो इतने थोड़ा सुपर फास्ट होना, कुछ लोग सो भी रहे होंगे, कुछ लोग हिमालय पर्वत पे होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा नोटबंदी हो गई। जब 1 महीने बाद लौट कर आए होंगे, जी कौन है, 1000 रुपए के बापू नहीं चल रहे हैं अब। अच्छा, ओके। किंग ऑफ रंगपुर इंडिया कुछ भी चेस खेल रहे थे। ये जब चेस खेल रहे थे तो ऐसे कॉन्क्लेव बन गए अलग अलग ढेर सारे। ये जब कॉन्क्लेव बन गए तो बड़ी दिक्कत हुई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और दिक्कत कब बढ़ गई? जब बांग्लादेश आजाद हुआ। जब बांग्लादेश 1971 में जब आजाद हुआ तो और दिक्कत बढ़ गई। तो हम लोगों ने एक बनाया 1974। 1974 में डिसीजन बनाया गया, उसको बोला गया हमने बेरूबारी एग्रीमेंट। हमने बोला कि एक दिन आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। इसे बोला गया बेरूबारी एग्रीमेंट, को बेरूबारी नाम की जगह थी। हाँ, चले 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 चले, कुछ ना कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।
फिर उसके बाद आया साल 2015, 2014 में मोदी जी आए थे, 2015